तमाम हफ्ते में हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सालन में घी वगैरह डलता है, तो अक्सर हम दावत वगैरह में भी चले जाते हैं या किसी की दावत हमारे घर होती है, तो खाने जो हम बनाते हैं उसमें अच्छा खासा ऑयल होता है। तो क्यों ना हफ्ते में कुछ 2 से या 3 दिन ऐसे रखे जाएँ जिसमें हम बगैर घी या कुकिंग ऑयल के खाना बनाएँ, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाएँगे और बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज़ में बनाएँगे और आप खुद हैरान होंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और ये बगैर घी के भी बन सकती हैं। इसमें मैं आपके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की टिक्की बनाएँगे, दाल बनाएँगे, उसके साथ चावल और एक ज़बरदस्त सा रायता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने लिया है एक टमाटर। टमाटर को हमने बारीक सा आधा कप पानी डालकर ग्राइंडर में उसको पीस लेना है। हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे इसको। और 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर हमने डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए पकाएंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। मैंने साबित डाली हैं, आप चाहे तो इनको काट कर भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालेंगे, हाफ चम्मच तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। आप सारी चीज़ें तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने दरमियानी सी आंच के ऊपर इनको अच्छी तरह से इसके अंदर पकाना है, ताकि तमाम जो मिर्च मसाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबित जो ज़ीरा होता है वो, 2 से 3 लौंग और दालचीनी डालने के बाद हमने दोबारा से मसाले को अच्छी तरह भूनना है, ताकि इस मसाले में जो स्पाइसेस हमने डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, उनका कच्चापन ख़त्म हो और आपको फ़ील बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसको हमने तड़का नहीं लगाया हुआ। बस इसी तरह 1 से 2 मिनट टमाटर के इसी पेस्ट में हम तमाम जब मसाले अच्छी तरह से पका लेंगे, तो फिर हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी आपकी जितनी दाल हो आपने उसका 3 गुना डाल लेना है। पानी डालने के बाद ढक्कन इसके ऊपर लगाएँगे और 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही 1 बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है दाल। दाल मैंने ली है मूँग और मसूर की। आप जो मर्ज़ी दाल बना सकते हैं इसी तरह से बगैर ऑयल के, बस तरीका ये वाला हो। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन पाउडर। अगर ना हो तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वरना उसके बगैर भी बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार सी ये दाल जो है ना वो हमारी पक सकती है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हमने पकने के लिए रख देना है जब तक कि हमारे जो दाल है वो तैयार होती है। हम अपनी आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद हमने मैश कर लेने हैं। इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, तमाम चीज़ों को डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसके अंदर हमने डाल देना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालकर अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। आलू बॉईल करते हुए कोशिश करें थोड़े से आलू आपके हार्ड हों, या आप उनको थोड़ी देर बॉईल करने के बाद खुश्क जगह पे रख दें कि उसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए, वरना इसके अंदर आपको कॉर्नफ्लोर वगैरह डालना पड़ सकता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, बस सेम वैसे ही मैंने इसकी टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। ये देखिए इस तरह से हम दरमियाने से साइज़ की हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। ये भी हम बगैर घी के बनाएँगे। इस तरह से हमने आलू की टिक्की बनाएँगे और ये देख सकते हैं आप पैन में मैंने 1 कतरा भी ऑयल का नहीं डाला हुआ, बल्कि जैसे पैन था उसके अंदर ही मैंने टिक्कियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। दरमियानी सी आंच के ऊपर अब हमने इनको पकाना है। कोशिश करें पहले आंच स्लो हो, जब आप टिक्कियाँ इसके अंदर रख दें तो बहुत ज़्यादा स्लो आंच हो और अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि जब आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो साइड्स उसकी मूव करनी शुरू हो जाएँ तो आप समझें कि वो अच्छी तरह से नीचे से पक चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मूव हो रही हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा, बस आराम से इनकी साइड्स को आपने चेंज कर देना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में ये जो टिक्कियाँ हैं तैयार हो सकती हैं और हमें बिल्कुल भी इसमें घी का एक कतरा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख सकते हैं आप कि इसमें ज़रा बराबर भी घी नहीं है और बहुत ज़्यादा देखने में भी ये टेस्टी लग रही हैं। बिना घी के भी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये देखिए दोनों साइडों से टिक्कियों का कलर कितना ही ज़बरदस्त सा आया हुआ है। बस इन तमाम टिक्कियाँ जो हैं हमने इसी तरह से बना लेनी है। दाल भी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बाज़ लोगों को दाल थोड़ी पतली पसंद होती है। अब ये आप जैसे आपका दिल करे आप वैसे ही अपनी जो दाल है ना उसको तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा घोट भी सकते हैं जैसे आपका दिल करे। उसके साथ ही हमने डाल देना है इसमें सब्ज़ धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दाल हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। दाल की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, अब हमने बनाने हैं चावल, वो भी हम बगैर घी के बना रहे हैं क्योंकि हम पूरा
हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए ऐसा खाना बनाएंगे जिसमें बिल्कुल भी घी या कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं होगा। 1 गिलास डाल रही हूँ, 1 गिलास मैं चावल बना रही हूँ, उसके साथ इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया, थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, लौंग है, दालचीनी एक-एक डाल देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा इसके अंदर हमने डाल देने हैं पहले से धुले हुए चावल। चावल डालकर इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोबारा से दरमियानी सी आँच के ऊपर हमने इसको पकाना है ढक्कन लगा के। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ज़ीरा चावल बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार दाल के साथ लगेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप पक चुके हैं, बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है। इसको दोबारा से हमने लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद यानी दम देने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे जब तक इन चीज़ों को दम आता है। अब हमने बना लेना है बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार सा रायता। दही लिया है मैंने तकरीबन 1 प्याली, उसके अंदर मैंने अनार, आधा अनार जो है वो काट के डाल दिया है, थोड़ा-सा प्याज डाला है, थोड़ा-सी टमाटर है, खीरा डाल दिया है, काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, इतना हेल्दी ये रायता है कि जब आप खाएँगे तो वो खट्टा-मीठा टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का लगेगा कि आप खुश हो जाएँगे इसे खा के। रायता बनाते-बनाते हमारे ये देखें चावल जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देख सकते हैं आप बगैर घी के बड़े ही ज़बरदस्त से खिले-खिले से हमारे चावल हैं ना वो तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा महँगाई है तो क्यों ना रेसिपीज़ को ऐसी फ़ॉर्म में बनाया जाए कि वो हेल्दी भी हों, अच्छी भी बन जाएँ। यही जो हम घी के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ और हेल्दी सा अच्छा सा कोई दही है, लस्सी वग़ैरह इस तरह की चीज़ें बच्चों को दें या खुद भी खाएँ। ये देख सकते हैं प्लेट में मैंने तमाम चीज़ें निकाल ली हैं जो देखने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं और कोई कह नहीं सकता कि दाल है, आलू की टिक्की, चावल तमाम चीज़ों को हमने बिना घी के बनाया है और उसके साथ बहुत मज़ेदार सा सलाद लें, साथ में ये रायता है और मज़ेदार से इस खाने को एंजॉय करें जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बारी आ जाती है हमारी सब्ज़ी बनाने की, तो सब्ज़ी बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा अलग है। इसके अंदर हमने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़। प्याज़ जो हैं ये जो टमाटर हैं हमने वो लेने हैं। दरमियाने से काट के ना अब हमने इसको दरमियानी सी आँच के ऊपर इनको पकाना शुरू कर देना है। दाल में तो हमने पीस के डाले थे, इसमें हम पीस के नहीं डाल रहे। इसके अंदर मैंने डाल दी हैं टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से पकाना है। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। 2 से 3 मिनट में हम देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। नमक डाल देंगे, साथ में मिर्च मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालूँगी और इन तमाम चीज़ों को भी हमने स्लो आँच के ऊपर अच्छी तरह इसी के अंदर, इसी के टमाटर के पानी में ही हमने पकाना है और पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी में ही आप पका सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है ना हमारा बहुत मज़ेदार सा ये देखिए तैयार हो चुका है। आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और तकरीबन 1 किलो गोभी है जिसके लिए ये मसाला जो है ना मैं ये रेडी कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है इसमें सूखा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा और 1 चम्मच मेरा होममेड ये घर का मसाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। इसकी इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि अगर आप इसको जिस खाने में भी डालेंगे उस खाने में जान आ जाएगी। इतना ज़्यादा मज़े का उसका टेस्ट बन जाता है। अब मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह भूनेंगे। गोभी हमने अच्छी तरह से धो ली थी, उसे डाल देंगे, साथ हमने आलू डाल देने हैं। अब मैं मिक्स नहीं कर रही इसको, अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी तकरीबन 1 कप मैं डाल रही हूँ, 1 किलो गोभी है तो इसमें 1 कप पानी काफ़ी होगा। डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के अब हमने वेट करना है कि जब तक थोड़ी-थोड़ी तमाम चीज़ें जो है ना नरम नहीं हो जाती। 3 से 4 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की-हल्की सी नरम हो चुकी हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी भी इसमें अच्छा खासा है लेकिन दोबारा से हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने आँच जो है ना वो बिल्कुल स्लो कर देनी है और ढक्कन लगाकर अब आपने तब तक इसको पकाना है जब तक अच्छी तरह से नहीं गल जाती। तेज़ आँच के ऊपर ये खाने मत बनाइएगा क्योंकि ये जो है घी के बगैर हैं, तो फिर ये ज़्यादा आपके सही नहीं बनेंगे। 10 मिनट के अंदर ये देखिए गोभी जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। आलू, गोभी दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। ये देखें थोड़ी-सी हाथों के ऊपर क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। दोबारा से मैं इसको हल्का-सा दम दे रही हूँ क्योंकि इससे खुशबू जो है ना वो इसके अंदर ही रहती है।
अब हमने बना लेना इसके लिए एक रायता। ज़बरदस्त सा रायता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दही लिया है मैंने, तो 2 से 3 जवे इसमें लिए हैं मैंने लहसुन के, बारीक से कूट के। इसके अंदर थोड़ी-सी मैंने डाल दी काली मिर्च और थोड़ा-सा सूखा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी रायता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये रायता ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। गोभी हमारी बहुत अच्छी तरह से ये देखिए तैयार हो चुकी है और अच्छी तरह गल चुकी है। आलू वगैरह भी टूटना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो गल चुकी हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। ये आप सालन वगैरह आप कुकर वगैरह में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। धनिया डालकर तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब हमने बना लेनी है अपनी प्लेट, बना लेनी है, ट्रे बना लें। सबसे पहले हम अपना मज़ेदार सा रायता रखेंगे, उसके साथ सलाद डालेंगे। सलाद हर खाने के साथ ज़रूर लें। टमाटर हैं इसमें, थोड़े से प्याज है, थोड़ा सा खीरा है, इन तमाम चीज़ों को लेंगे। साथ थोड़ा सा लेमन ज़रूर लीजिएगा। और उसके साथ ये देखिए, गोभी देख के कोई कह सकता है कि इसमें हमने घी नहीं डाला हुआ। बहुत मज़ेदार, बड़ी ही हेल्दी सी हमारी गोभी बनी है। साथ एक चपाती रखेंगे और इसके साथ हमने मज़ेदार सी लस्सी ली है। लस्सी के भी आपको पता है, वैसे अगर आप खाने के साथ पानी पिएँ तो वो उसका इतना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर आप लस्सी पीते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह कम से कम आप हफ़्ते में 2 खाने ऐसे बनाएँ जिसमें बिल्कुल घी का यूज़ ना करें और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़ेदार से बनते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।